और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आज है और इस मौके पर किसान संसद का आयोजन हो रहा है। बिरला सभागार में इसका आयोजन हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों पर यहां पर चर्चा होगी। पहले सत्र में बिलों पर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरे सत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर महंगाई पर मंथन होगा। बिरला सभागार से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान संसद का आयोजन हो रहा है और किसान को लेकर जो 3 कानून बनाए गए हैं उन पर यहां पर चर्चा होगी। पहले सत्र में 3 कृषि कानूनों पर चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे सत्र में महंगाई पर चर्चा की जाएगी, मंथन की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर किसान संसद का आयोजन और बिरला सभागार से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम किसान नेता यहां पर मौजूद हैं और तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबे समय से जो तीनों कृषि कानून हैं उन पर विरोध प्रदर्शन लगातार किसानों की तरफ से जारी है। जो किसान नेता हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को हटाने की मांग है, तो वहीं केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। हालांकि संशोधन की बात यहां पर सामने आई, लेकिन जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ से लगातार जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को हटाने की मांग की जा रही है। लंबे समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और अब तीनों किसान हेतु सदा कार्य करते रहेंगे। अन्नदाता का अन्य संबंधित समुदाय। तो बिरला सभागार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शपथ यहाँ पर ली जा रही थी। इसके साथ ही तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी और बेहद अहम ये चर्चा होगी, क्योंकि लंबे वक्त से किसानों की जो मांग है वो यहाँ पर पेंडिंग है। लंबे समय से बॉर्डर्स पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और तमाम जो किसान नेता हैं वो अपनी मांग यहाँ पर रखे हुए हैं। कई दौर केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर बार जो रिजल्ट रहा वो शून्य रहा और ऐसे में जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है। कई बार रैलियां निकाली गई हैं, कई बार उग्र आंदोलन किया गया। ट्रैक्टर रैली की अगर बात की जाए तो वहीं हर बॉर्डर पर, राज्य के हर बॉर्डर पर जो किसान हैं वो धरना देकर बैठे हुए हैं और लंबे समय से एक लंबा वक्त हो चला है जब जो किसान है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मांग एक ही है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सदन को अवगत कराना चाहूंगा, किसान और व्यापारी के बीच विवाद होने पर एसडीओ निपटारा करेगा। एसडीओ को न्यायिक व्यवस्था में अर्ध न्याय की श्रेणी है, जबकि एसडीओ न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा कतई नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि एसडीओ शासन के नीचे और प्रशासन का हिस्सा है, जिसके ऊपर राजनीतिक और कई प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा बिंदु है विवाद में किसान और व्यापारी के बीच विवाद होता है। किसान एक कमजोर पक्ष है जिसके पास छोटी जोत है और व्यापारी बड़ा है, सबल पक्ष है, उनके बीच में स्थापित है। अतः सबल पक्ष को कमजोर पक्ष कभी भी हरा नहीं सकता। यह पूर्णतया व्यापारी के पक्ष की व्यवस्था है जो संपूर्ण काली है। तीसरा, समझौता प्रक्रिया के सिद्धांत के आधार पर अपील का प्रावधान भी किया गया है, जो कि शासन के नीचे स्थापित प्रशासन के हाथ में है, जैसे एडीएम, कलेक्टर आदि। चौथा बिंदु है व्यापारी के फर्म और उसके विरुद्ध ऑर्डर पास होने पर अन्य कानूनी प्रावधान का विकल्प ले सकता है, क्योंकि किसान अकेला है और ना रजिस्टर्ड फर्म है, तो वह किसी न्यायालय में नहीं जा सकता जब तक एपीओ या एपीसी बना लेवे। पांचवा, ये धारा जबरदस्ती किसानों की मंडी तोड़ने की एपीओ या एपीसी से जुड़ने को बाध्य करती है। इस कानून की यह संपूर्ण धारा पूर्णतया काली है। थैंक यू। जय किसान। धारा 8 में एक प्रतियोगिता की गई है। एपीसी को काउंटरली पैरेलल में बनाया गया और मार्केट में उतारा गया, सरकारी तंत्र मंडी को साइड में रखते हुए। इसी के तहत
ये व्यवस्था लागू की गई और उसके अंदर हस्तक्षेप के तौर पे शासन के अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी है, न्यायिक व्यवस्था से परे ये व्यवस्था की गई। इसलिए इस धारा को हमारे संसद के माननीय सांसद पूर्णतया काला मानते हैं। कैलाश सिंह मीणा, नीम का थाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एपीएमसी एक्ट मंडी तोड़ो अधिनियम की धारा 10, जिसमें अपील सुनने का अधिकार भी भारत सरकार द्वारा नामित जॉइंट सेक्रेटरी को दिया गया है, जो न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। 60 दिन के इंतजार के बाद किसान को दिया गया अपील का अधिकार उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा। अगली फसल की व्यवस्था का इंतजार किसान 60 दिन करे और फिर फैसले हेतु कई महीनों किसान इंतजार करे,